बीच फार्मा सेक्टर पर हमने चर्चा की थी, वहां पर भारी गिरावट निकल कर आई है और कल यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किसी मीडिया के साथ एक इंटरव्यू दिया जहां पर उन्होंने कहा कि फार्मा सेक्टर पर भी टैरिफ्स लगाए जा सकते हैं और उनके रेट्स भी काफ़ी हाई होंगे, ऐसा उनका मानना है। ये इंटरव्यू उन्होंने कल दिया था, जिसके चलते आज मीडिया इस सेक्टर फार्मा सेक्टर में भारी गिरावट दिखी है। इस पर हमने राय तो ले ली, लेकिन फिर एक बार हमारे मेहमानों से इस पर एक राय ले लेंगे। आदित्य, आपसे पूछना चाहूंगी, फार्मा सेक्टर में कल अच्छी खासी तेजी दिखी थी, उसे एग्जेम्प्ट किया गया था, लेकिन आज फिर एक बार खबर निकल कर आई है कि उस पर भी टैरिफ्स लगाए जाएंगे। फार्मा सेक्टर पर आज की गिरावट के बाद अब आपका किस तरह का व्यू बनेगा? अब वेट करना चाहिए शेषा, अग्रेसिव बाइंग नहीं करना चाहिए अभी, क्योंकि हम देख रहे हैं मार्केट में भी एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है और सेलिंग प्रेशर ऊपर से देखने मिल रहा है। और जब ये न्यूज़ फ्लोज लगातार आते रहते हैं मार्केट में, तो फिर एक सेलिंग प्रेशर बना रहता है। और जैसे हम कहते हैं बाई ऑन रूमर सेल ऑन कंफर्मेशन, तो उस फार्मा में भी कुछ वैसा ही हो गया। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद टैरिफ ना लगे फार्मा में, उस नहीं लगा उस पे, और अभी उसमें हम सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं कि रिवर्सल हो रहा है थोड़ा बहुत ट्रेड। तो अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और अगर आपके की सपोर्ट लेवल्स टूटते हैं तो एग्जिट करें। और अगर आपको फ्रेश बाइंग देखनी है तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें फार्मा स्पेस में। एक थोड़ी कंसोलिडेशन हो जाए, उसके बाद मेरे हिसाब से बाइंग कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं देखने मिलेगा आपको इन सभी स्टॉक्स में, थोड़ा बहुत और यहाँ से 3 से 4% मैक्सिमम 5% की गिरावट आ सकती है सभी फार्मा स्टॉक्स में। और उसके बाद आप एक फ्रेश एंट्री देख सकते हैं। तो पैनिक ना करें, थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर है, और वो बहुत जल्दी मेरे ख्याल से अब्जॉर्ब भी हो जानी चाहिए। उसके बाद आप एक फ्रेश लॉन्ग एडिशन के लिए देख सकते हैं। वेट एंड वॉच की सलाह फार्मा सेक्टर पर, लेकिन इस बीच बाजार में गिरावट बढ़ती हुई। निफ्टी अब 23,000 के नीचे फिसलता हुआ 22,990 के आसपास कारोबार करता हुआ। इंटरडे में देखें तो दिन की ऊंचाई से गिरावट दिखी है बाजार में, 250 अंकों की गिरावट निफ्टी पर। वही निफ्टी बैंक की बात करें तो ये अभी भी हरे निशान में कारोबार करता हुआ कल के सत्र में भी आउट परफॉर्मर था, आज भी करीब 51,630 के आसपास। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो ब्रेंट क्रूड में दबाव, जिसके चलते ओएनजीसी 6.5% की गिरावट यहां पर। हिंडाल्को, टाटा मोटर, सिप्ला, टाटा स्टील जैसे सभी स्टॉक्स 4 से 6% की गिरावट के साथ निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में आज के सत्र में शामिल। लेकिन फार्मा इंडेक्स पर कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी राय ले लेते हैं। कुणाल, आपका क्या व्यू बनेगा? आदित्य का मानना है कि वेट एंड वॉच की सलाह होगी, काफी अनसर्टेनिटी है टैरिफ को लेकर फार्मा सेक्टर में, लेकिन औरोबिंदो फार्मा, लुपिन, इप्का सभी स्टॉक्स 6 से 8% लुढ़कते हुए आज के सत्र में। इन स्टॉक्स पर आपकी क्या राय होगी? वेल, डेफिनेटली मैं आदित्य की राय के साथ ही जाऊंगा। वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है कल के दिन में, जहां हमें एक वन वे अपसाइड की मोमेंटम देखने को मिली है, आज के दिन में वही जो मोमेंटम है वो बियरिश साइड में कन्वर्ट हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से और फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। इतना नहीं, जितने स्टॉक का आपने नाम लिया, ऑरो फार्मा, लुपिन, लैब, जो 7 से 8% डाउन साइड है, शॉर्ट करके चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रॉपर रिस्क पीरियड आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं। और बाय करके चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है, पर्टिकुलरली 2 दिन के मोमेंटम के बेस पे। तो वेट एंड वॉच करके ही सलाह रहेगी मेरी भी। एब्सोल्युटली।